स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं वृत्त क्या होता है और ये कैसे बनाया जाता है और इसकी परिधि से क्या लेना देना होता है या वृत्त की परिधि क्या होती है। देखिए, हमारे सामने एक आकृति बनी हुई है। एक पृष्ठ के ऊपर, एक पेज के ऊपर एक आकृति बनी है जिसे हम वृत्त कहते हैं। ये आकृति वृत्त है। हम वृत्त कैसे बनाते हैं, आपको ध्यान होगा, आपने पिछली कक्षाओं में भी बनाया है, हम ड्राइंग में भी बनाते रहते हैं। इस तरह से हम एक प्रकार लेते हैं, प्रकार में एक और पेंसिल भरते हैं और प्रकार का दूसरा नुकीला सिरा हम एक पेज के ऊपर रखते हैं और उसे चारों तरफ घुमा लेते हैं तो बनता है वृत्त। देखिए, यहाँ पर जहाँ पर हम ये प्रकार की नोक को रखते हैं, नुकीले सिरे को, इसे कहते हैं वृत्त का केंद्र। इसे कहते हैं वृत्त का केंद्र, अंग्रेजी में सेंटर। और प्रकार की नोक और ये पेंसिल के बीच की ये जो दूरी है, इसे हम स्केल से माप भी सकते हैं। माप कर बनाया जाता है। कभी हमसे कहा जाता है कि 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाइए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए, तो एक शब्द आ रहा है त्रिज्या। इस दूरी को कहते हैं त्रिज्या। देखिए, 2 नाम आ गए यहाँ पर। एक तो आया वृत्त का केंद्र और एक आया है वृत्त की त्रिज्या। और आप देख सकते हैं कि ये दूरी पेंसिल की नोक से प्रकार तक की ये जो दूरी है, जहाँ पर प्रकार का नुकीला सिरा चुभोया गया था, वो दूरी नियत बनी होगी। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, इस जगह से यहाँ तक, ये सब हमेशा हर जगह बराबर होगी। यानी वृत्त के भीतर आप कहीं पर भी एक त्रिज्या मापेंगे तो वो बराबर होगी। इस दूरी को कहते हैं त्रिज्या। ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, इस तरह से। देखें, इसको हम अगले पेज पर देखते हैं। ये देखें, यहाँ पर कुछ नामों को हमें सीखना चाहिए। ओ देखिए वृत्त का केंद्र है, और ओ से बी तक, यानी कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिसीमा, इसकी जो बाउंड्री है, यहाँ तक की जो दूरी है, उस दूरी को कहते हैं त्रिज्या। इस दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। यानी ओ से ये बी, ओ से बी तक की जो दूरी होगी, इसको कहा जाएगा त्रिज्या। इन्हें हम लिख सकते हैं। ये देखिए, हमने लिखा हुआ है ओ बी, यहाँ पर त्रिज्या है। यही है वो ओ बी त्रिज्या। ओ से बी तक की जो दूरी है, ये है त्रिज्या, और ये हर जगह पर बराबर होगी। बिल्कुल उसी तरह से अब देखें, वृत्त पर आप कोई भी 2 बिंदु कहीं पर ले लीजिए। वृत्त पर कहीं भी 2 बिंदु कहीं आप ले सकते हैं। जैसे एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए। अब इनको मिलाइए, इसको कहेंगे जीवा। जैसे हमने वृत्त पर 2 बिंदु लिए हुए हैं, एक है P और एक है Q, और इन दोनों को मिलाया, ये P से Q को हमने मिलाया, तो इस रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये लिख दिया। PQ यहाँ पर जीवा है। जीवा अनेक हो सकती हैं, हम यहाँ पर अनेक जीवाएं खींच सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कह दिया है कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड मिलता है, वह जीवा होता है। यह भी एक जीवा है, ये एक और जीवा हमने खींच ली है, ये भी एक जीवा है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये जीवा थोड़ी छोटी है, ये उससे थोड़ी बड़ी है, ये और बड़ी है, ये फिर छोटी होने लगी। और मान लेते हैं यदि मैं B से कोई जीवा खींचता हूँ, सीधी, पूरा मिलाना होगा, यह भी एक जीवा है, लेकिन इस जीवा की खासियत होगी कि ये केंद्र से होकर जा रही है। केंद्र का छुआ जाना ज़रूरी है। अगर कोई जीवा हम इस तरह से खींचें कि वह वृत्त के केंद्र से होकर जाए, तो इस जीवा को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। एक और नई शब्दावली में एक और नाम आ गया है, व्यास। व्यास किसे कहते हैं? एक ऐसी जीवा जो
वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। अच्छा, इसमें एक ख़ास चीज़ आप देख सकते हैं। चलिए पहले हम एक अगला पेज देखते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमने व्यास खींचा हुआ है। ए बी यहाँ पर व्यास है। ये देखिए हमने लिख दिया है यहाँ ए बी। इस वृत्त पर एक व्यास खींचा गया है। हम ऐसे और व्यास भी खींच सकते हैं। इसे हटा देते हैं। इसके बाद देखें, अगर मैं ये हो गई त्रिज्या, ये भी हो गई त्रिज्या, और ये पूरी दूरी क्या हो गई? अगर मैं इसको x कहूँ और इस सिरे को y कहूँ तो यहाँ पर x y हो गया व्यास। साथ ही ये जीवा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीवा होने की शर्त है वह वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड होता है। अब इस जीवा को हम व्यास क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो व्यास है, जीवा है, वह वृत्त के केंद्र यानी O से होकर गई है, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं व्यास। ये आवश्यक शर्त है, यानी वृत्त के भीतर वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को हम व्यास कहेंगे। ये हमें ध्यान होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और ज़रूरी बात, देखिए, यदि केंद्र से हमने वृत्त तक जो दूरी नापी थी, इसको कहा था हमने त्रिज्या। त्रिज्या को हम अंग्रेज़ी में रेडियस कहते हैं, इसलिए उसे R अक्षर से निरूपित करते हैं। आप इसके दूसरी ओर देखें, O से A तक, ये दूरी देखें, O से A तक, यह दूरी भी तो त्रिज्या ही हुई, क्योंकि केंद्र से वृत्त तक की दूरी है, यह भी तो त्रिज्या है, तो इसे भी हम R कहेंगे। लेकिन अब आप देखिए A से B तक की दूरी कितनी हो गई। अब आप देख सकते हैं कि A से B तक की जो दूरी है वो हो गई है R धन R। यहाँ से यहाँ तक देखिए ये R हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से R हो गया, तो R धन R कितना हो गया? 2R। और हमें पता है ए बी क्या चीज़ है, हमें तो मालूम है ए बी यहाँ पर व्यास था, ए बी यहाँ पर व्यास है, यानी कि व्यास कितना हो गया? त्रिज्या के 2 गुने के बराबर। हमेशा ये याद रखने वाली चीज़ है कि व्यास बराबर त्रिज्या का 2 गुना होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इससे थोड़ा आगे परिधि पर। परिधि क्या चीज़ होती है, इसे हटा लेते हैं। देखिए, यदि हम इस वृत्त का एक चक्कर लगाएं, हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं और चलते चलते ये रहा इसका एक चक्कर पूरा, तो हमें इतना एक चक्कर पूरा चलने में सोचें कितनी दूरी चलनी पड़ी होगी, कितनी लंबाई चलनी पड़ी होगी। बस वही है इस वृत्त की परिधि। तो किसी वृत्त की जो ये बाउंड्री होती है, सीमा होती है, इसकी कुल लंबाई को हम कहते हैं इस वृत्त की परिधि। इसको आप एक और तरह से समझ सकते हैं। देखें, हम यदि किसी वृत्ताकार वस्तु के चारों ओर जितनी लंबाई मापते हैं उसको कहते हैं वृत्त की परिधि। इसको आप इस वीडियो से समझें। देखिए, एक और बार देखें। आपने देखा होगा कि यहाँ पर वह टेप घूमकर कितनी दूरी चलकर गया था। देखा आपने, ध्यान दिया होगा, वो 7 के करीब पहुँच गया था। यानी इसकी परिधि, इसको पूरा लपेटने में कितनी लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी? 20 पूरे भाग, यानी 20 पूरे भाग और 7 छोटे छोटे भाग, अर्थात 20 सेंटीमीटर और लगभग 7 सेंटीमीटर। लगभग इसलिए क्योंकि पूरा 7 वह नहीं पहुंचा था। चाहे आप उस वीडियो को दोबारा देखें, ये लगभग इतना ही पहुंचा हुआ था। ये देख सकते हैं आप, 7 पूरा नहीं हुआ है यहाँ पर। ये क्योंकि इसमें इसकी लंबाई भी गिन ली गई है, तो यहाँ तक करीब ये पहुँचा हुआ था। और ये 20, यहाँ देखिए ध्यान से, ये 20 सेंटीमीटर से आगे का है, तो 20 से 7 भाग आगे, लगभग 27 सेंटीमीटर, 27 पूरा है नहीं, इतनी इस
टेप की परिधि होगी। यानी आप परिधि को समझ रहे होंगे कि किसी वृत्ताकार वस्तु के चारों तरफ ये इस तरह उसकी गोलाई में कितनी उसकी बाउंड्री होती है, उसकी कुल लंबाई गोलाई कितनी होती है, अगर इसको सीधा करके मापा जाए तो उसे ही कहते हैं वृत्त की परिधि। और परिधि के लिए हम गणित में एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जो कि है 2πr। देखिए वृत्त की परिधि होती है 2πr। हमने लिखा है, यह है वृत्त की परिधि का सूत्र। वृत्त की परिधि होती है 2πr, ये लिखा हुआ है। r यानी कि त्रिज्या। सरलतम शब्दों में यदि हम वृत्त की त्रिज्या को पाई और 2 से गुणा कर लें तो हमें वृत्त की परिधि यानी वृत्त के चारों तरफ गोलाई में घूमने में कितना चलना पड़ेगा वो प्राप्त हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये पाई क्या चीज़ है। देखिए ये पाई को हम एक कांस्टेंट, एक नियतांक कहते हैं। इसका मान अभी तक एग्जैक्ट तो मालूम नहीं है, लेकिन इसका लगभग मान, तो इसके लिए हम ऐसे लिखना चाहिए हमको, इसका लगभग, ये लगभग के लिए चिन्ह है, लगभग हम 22/7 लेते हैं। ध्यान दीजिए पाई का मान कितना लेते हैं हम, 22/7। यह किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को व्यक्त करता है। जब भी हम आंकिक प्रश्न करेंगे उसके लिए हम जहाँ भी पाई लिखा होगा उसके स्थान पर 22/7 का प्रयोग करते हैं। यदि हम इसको सरल करें तो हमें दशमलव में 3.14 इस प्रकार की एक संख्या मिलती है। तो किसी प्रश्न में हम इस दशमलव अंक का भी प्रयोग करेंगे और अन्यथा हम अधिकतम स्थानों पर पाई के स्थान पर 22/7 का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि पाई का यह लगभग मान है, ये सन्निकट मान है, ये पाई का असल मान नहीं है। पाई का असल मान अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अब तक पाई के मान में दशमलव के पश्चात कौन कौन सी संख्याएं आएंगी नहीं मालूम है। जैसे हमने लिखा 3.14, इसके आगे अभी असंख्य संख्याएं आना बाकी है। कई संख्याएं तो हम निकाल चुके हैं सुपर कंप्यूटर के द्वारा, लेकिन सभी संख्याएं अभी तक पूरी पता नहीं है। तो आपके लिए फ़िलहाल ये जानना ज़रूरी है कि पाई क्या होता है। पाई होता है परिधि, और ये वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को कहा गया है पाई, और ये हम प्रयोग कर रहे हैं वृत्त की परिधि में। और जब भी इससे संबंधित कोई प्रश्न होगा तो हम वहाँ पर पाई के स्थान पर प्रयोग करेंगे 22/7 या फिर 3.14। यानी जब हम परिधि की गणना कर रहे होंगे तो 2 गुणा 22/7 गुणा उस वृत्त की त्रिज्या। बस इस सूत्र से हम वृत्त की परिधि को प्राप्त करेंगे।